Hello students, welcome to the Vision Point Private Limited online training program. My name is Ritesh, I'm your English coach. Today I'm going to start the new chapter 1 of CBSE class 11, and the name of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse. And this story is written by William Saroyan. Now let's begin with the chapter. What I'll do, I'll explain you the chapter, and by that I'll also tell you the meaning of all difficult words. मैं आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, और साथ ही साथ आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उनकी मीनिंग भी बताता चलूंगा. राइट, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं. One day back, there is a good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. Aram, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. ये आपकी बुक में लिखा हुआ है. इसमें जो वर्ड आता है मैग्निफिकेंस, इसका मतलब है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. एक वर्ड है डे ब्रेक, इसका मतलब है डॉन, सुबह बोर. अब मैं आपको ये समझाता हूं कि इस पैराग्राफ में राइटर जो है वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं. अब राइटर कह रहे हैं ए वन डे 9-year-old Aram was asleep, मतलब 9 साल का एक लड़का जिसका नाम है आरम, वो सो रहा था. एंड वॉज इन अ वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल इमेजिनेशन, और वो जो सो रहा था, वो जो सपना देख रहा था, वो जो सपना देख रहा था, जिस दुनिया का सपना देख रहा था, वो दुनिया बड़ी खूबसूरत थी. हिज लाइफ वॉज प्लेजेंट एंड काइंड ऑफ इन अ मिस्टीरियस ड्रीम, और उस सपने में उसकी जिंदगी बहुत बेहतरीन थी. हिज कजिन मुराद शोड अप ऑन द विंडो ऑफ हिज रूम एट 4 in the morning, और सुबह के 4 बजे उसका जो कजिन है जिसका नाम है मुराद, वो उसकी खिड़की पे पहुंचता है. ही कॉल्ड एरम, वो एरम को बुलाता है. हु जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड एंड स्टिल कुडंट बिलीव व्हाट ही सॉ आउट ऑफ द विंडो. जो एरम सो रहा था, वो मुराद जब उसको आवाज देता है, बुलाता है, तो अपने पलंग से कूदते हुए सीधा खिड़की के पास पहुंचता है, और वो क्या देखता है, और वो जो चीज़ देखता है उस पर उसको भरोसा ही नहीं होता. इट वॉज डॉन, और सुबह का समय था, मतलब अभी सनराइज तो नहीं हुआ था, मगर हाँ रोशनी हो गई थी, सुबह के भोर का समय था. एंड देयर वॉज लाइट इनफ आउटसाइड टू मेक हिम सी आउटसाइड व्हाट मेड हिम बिलीव ही वॉजंट ड्रीमिंग. और सुबह के भोर में इतनी लाइट तो हो गई थी कि उसको ये समझ में तो आ गया था कि वो सपना तो नहीं देख रहा है. आगे बढ़ते हैं. माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, और मेरा जो कजिन मुराद है वो कहाँ बैठा, किसके ऊपर बैठा था, एक बहुत ही ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज. मैंने खिड़की के बाहर झांक के देखा, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा. मैंने अपनी आंखें रब करी. यस, ही सेड इन अर्मीनियन, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग. उसने अर्मीनियन लैंग्वेज, अर्मीनिया एक कंट्री है, वहाँ के लोग जो भाषा बोलते थे उस भाषा को अर्मीनियन लैंग्वेज कहते हैं. तो उसने, मुराद ने अर्मीनियन लैंग्वेज में बोला, ये एक हॉर्स है, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो अगर तुमको
हॉर्स की राइड करनी है तो। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. मैं जानता था मेरा जो कजिन मुराद है वो बहुत ही लाइवली है, क्रेजी है। इस दुनिया में जितने भी लोग आए मुझे वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लगता है, मगर आज एक ऐसी चीज़ उसने की जिस पर मैं भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। In the first place, my earliest memories had been memories of horses. इसके पहले तो मैं सिर्फ हॉर्स राइडिंग, हॉर्सेस को सिर्फ सपनों में ही इमेजिन किया करता था। And my first longings had been longings to ride. और लॉन्गिंग का मतलब होता है डिजायर। और मेरी जो सबसे तीव्र इच्छा थी वो थी हॉर्स राइडिंग की, और आज मेरे सामने एक हॉर्स था। एंड दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। अगेन मैं इस पैराग्राफ को और डिटेल में आपको समझाऊं तो मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ व्हाइट हॉर्स। मुराद एक व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। आरम रब्ड हिज आईज, स्टक आउट हिज हेड आउट ऑफ द विंडो। आरम अपनी आंख मिलता हुआ खिड़की के बाहर देखता है कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। मुराद assured him it was not a dream. मुराद उसको बताता है कि तुम सपना नहीं देख रहे हो। He asked if he wanted a ride, he must make it quick. वो बोलता है अगर तुम्हें हॉर्स राइड करना है तो जल्दी आओ। मुराद was the type of person who enjoyed being alive, but he couldn't believe that he was seeing a horse in front of him. मुराद एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही ज़्यादा लाइवली था, मगर उसको भरोसा नहीं हो रहा था आरम को कि वो जो देख रहा है। Aram's earliest memory was of horses and he always wanted to ride one. Aram इसके पहले हमेशा घोड़ों के बारे में सोचता रहता था, वो हमेशा से हॉर्स राइड करना चाहता था। This was the wonderful part that he was actually going to ride a horse for real. और ये सबसे खूबसूरत बात इसलिए थी कि आज वो इन रियलिटी में, आज वो सच्चाई में वाकई में हॉर्स राइडिंग करने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। अब यहाँ पे जो इस स्टोरी के हमारे जो राइटर हैं, और आप नरेटर भी कह सकते हैं, वो एरम ही है, राइट। तो यहाँ पे एरम हमें क्या बताता है? इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, हम लोग बहुत गरीब हैं। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। शायद इसी वजह से वो जो देख रहा था उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि इन लोग बहुत गरीब थे। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी। हम गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। पैसा मतलब खाने के भी पैसे नहीं होना। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। हमारी जो पूरी ट्राइब है, ट्राइब आप कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, झुंड जो हैं, वो सब बहुत ही गरीब है। एवरी ब्रांच ऑफ द गेरगोलियन फैमिली। अब ये जो मैंने ट्राइब इसके पहले आपको बताया था, ये इनकी ट्राइब का नाम है। ट्राइब का नाम गेरगोलियन, राइट। गेरगोलियन जो इनकी जो ट्राइब थी, एक बेसिकली एक अमेरिकन ट्राइब है। एंड फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे उसने जो बताया हम लोग को कि ये जो गार्गोलियन इनकी जो ट्राइब थी, ये बड़ी फनी, बड़ी कॉमिकल तरीके से रह रहे थे। मतलब सब, किसी के पास पैसा तो नहीं था, पैसा कमाना भी नहीं आता था, बट अपने बच्चों के लिए खाने का अरेंजमेंट सब कर लेते थे। तो यहाँ पे इसीलिए नरेटर ने हमें अमेजिंग और कॉमिकल इस फैमिली को बोला। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. मतलब किसी को नहीं मालूम था कि हम जो खाना खा रहे हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। Most important of all, though, we were famous for our honesty. और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है? हम लोग किस चीज़ के लिए फेमस थे? अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. और आज से नहीं, हम 11 सेंचुरीज से फेमस थे अपनी ईमानदारी के लिए। एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, यहाँ पे 11 सेंचुरीज की बात हो रही है, मतलब 1100 साल से। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. और तब से जब हम बहुत
रईस भी हुआ करते थे। मतलब एक टाइम ऐसा था जब गार्गोलानियन फैमिली जो थी, ये जो ट्राइब थी, ये बहुत ही रिच थी। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। हम पहले बहुत ही प्राउड है, उसके बाद ईमानदार। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. मतलब हम किसी का कोई फायदा भी नहीं उठाते, मतलब चोरी भी नहीं करते। अब इस पैराग्राफ को और डिटेल में आपको मैं समझाऊं तो एरम फैमिली वॉज पुअर एंड हैड नो मनी, सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू बिलीव इन वॉट ही सॉ आउटसाइड हिज हाउस। एरम की जो फैमिली थी वो बहुत गरीब थी, इसी वजह से वो जो देख रहा था उस पर वो भरोसा नहीं कर पा रहा था। ही बिलोंग टू अ गार्गोलानियन फैमिली, वो एक ट्राइब को बिलोंग करता था जिसका नाम था गैग्रोनियन फैमिली। दैट वॉज स्ट्रिक्टली इन फनली इन पॉवर्टी, जो कि बड़े गरीब थे। They didn't even know how they managed to get food for themselves every day. उन लोग को उसको ये भी समझ में नहीं आता था कि कैसे डेली इन लोग फूड मैनेज कर लेते हैं, खाना प्रिपेयर कर लेते हैं। Although his tribe was poor, जबकि उनकी ये जो ट्राइब थी गरीब थी, they were known for their honesty for 11 centuries. और गरीब होने के बावजूद इनकी ट्राइब पिछली 11 सेंचुरी से 1100 सालों से ईमानदारी के लिए फेमस थी। दे वर ऑनेस्ट, ये ट्राइब गैरगोनियन जो ट्राइब थी ये बड़े प्राउड थे, उसके बाद ईमानदार ऑनेस्ट थे। एंड दे ऑलवेज बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और हमेशा वो जो क्या सही और क्या गलत है इस बात पर बहुत फोकस करते थे। नो वन फ्रॉम द फैमिली वुड एवर स्टील एनीथिंग और वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीवन इन द वर्ल्ड। इनके परिवार का कोई भी शख्स, कोई भी पर्सन, ना कभी किसी ने चोरी करी, ना कभी किसी इंसान का कोई नाजायज गलत फायदा उठाया। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, इसका मतलब एज अ रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंटली, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. अब यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे एरम कहता है वो जो हॉर्स है वो बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत ही ग्लोरियस दिखाई दे रहा है। मैं उसको स्मेल कर सकता हूँ, मैं उसकी ब्रीदिंग सुन सकता हूँ जो बहुत ही एक्साइटिंग मुझे फील करा रही है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो मेरे कजिन मुराद के साथ वो हॉर्स क्या कर रहा है। और मेरे जो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि भी सो रहे हैं, मैं जानता हूँ मेरा कजिन मुराद बहुत क्रेजी है, बट मैं ये नहीं चाहता कि किसी और कोई और भी उठ जाए, किसी और कोई पता चले, क्योंकि मैं इतना तो जानता हूँ कि ये खरीद नहीं सकता, तो शायद इसने चोरी की हो। और मैं इस बात को भी डिनाई कर देता हूं, मैं इस बात को भी नहीं मानता कि ये चोरी तो नहीं करेगा। रीजन, गार्गोलानियन फैमिली अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। नो मेंबर ऑफ द गैरगोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ। गैरगोलियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स। पहले मैंने अपने कजिन को देखा, फिर मैंने हॉर्स को देखा। There was a pious stillness, pious means religious, and humor in each of them, which on the one hand delighted me and the other hand frightened me. एक तरफ तो मुझे बड़ी देख के खुशी भी हो रही थी, जिस चीज़ के बारे में मैं कितने टाइम से सोचता था, सपने देखता था, आज वो मेरे सामने है। हॉर्स राइड कर सकता हूँ मैं। और दूसरा मुझे डर भी था कि कहीं मुराद ने इसको चोरी तो नहीं किया। फिर से मैं आपको ये पैराग्राफ समझाता हूं। Aaron was so excited that he was seeing a horse that was so pleasant and beautiful. Aaron बहुत खुश था, वो जिस हॉर्स को देख रहा था वो हॉर्स को बहुत ही प्लेजेंट, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल था वो। He could smell it and hear it breathing and still couldn't believe that Murad or anyone in the family could afford a horse. वो उस हॉर्स को स्मेल कर सकता था, उसकी ब्रीदिंग उसको सुनाई दे रही थी, मगर उसको ये यकीन नहीं हो रहा था मुराद या उसकी फैमिली का कोई भी इस हॉर्स को अफोर्ड भी कर सकता है।
He was thinking if Murad had stolen the horse. अब वो सोचा कि मुराद ने हॉर्स चोरी तो नहीं किया. But he didn't believe it as he thought no one in his family could be a thief. मगर वो भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि गार्गोलियन फैमिली में कोई भी इंसान चोरी नहीं कर सकता. He stared at his cousin and then at the horse. वो कभी मुराद को देखता है, फिर कभी हॉर्स को देखता है. There was a religious motionless and wittiness in both. Murad and the horse as one charmed him and the other scared him. एक तरफ तो मुराद और हॉर्स उसको बहुत ही खुशी दे रहे हैं और एक तरफ उसको डर भी लग रहा है. आगे बढ़ते हैं. मुराद, I said, where did you steal this horse? तुमने कहां से हॉर्स चोरी किया? Leap out of the window, he said, if you want to ride. अब मुराद आके बोलता है अगर तुम्हें राइड करना है कि नहीं करना ये बताओ. It was true then. He had stolen the horse. There was no question about it. जब उसने बोला कि तुम्हें राइड करना है कि नहीं करना है तब तो मुझे साफ साफ समझ में आ गया कि इसने चोरी पक्का चोरी की है. He had come to invite me to ride or not as I chose. और वो मेरे पास इसलिए आया था कि मुझे राइड करना है कि नहीं करना है ये मेरी चॉइस है. मतलब मैं करना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. खैर मुझे लग रहा है कि सिर्फ हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्स चोरी करना वैसी चोरी नहीं है जैसे किसी सामान कोई चीज की चोरी या पैसे की चोरी करना होता है. Such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. और मुझे लग रहा है कि ये चोरी नहीं हो सकती. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, अगर आप क्रेजी हैं, बिल्कुल पागल हैं हॉर्स राइडिंग के लिए मेरे और मुराद के जैसे, then it wouldn't become stealing until we offered to sell the horse. तो ये तब तक चोरी नहीं बन सकती जब तक हम हॉर्स किसी को सेल ना करें, किसी को बेचने की कोशिश ना करें. And which of course I knew we would never do. और जो हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि हम कभी नहीं करेंगे. Let me put on some clothes, I said. मैंने कहा मुझे कुछ कपड़ा तो पहनने दो. All right, he said, but hurry. मुराद ने बोला जल्दी जल्दी करो. I leaped into my clothes. मैंने जल्दी से कपड़े पहने. I jumped down to the yard from the window. मैं तुरंत नीचे यार्ड पे पहुंचा. And leaped up onto the horse. और मैं मुराद के पीछे जाके हॉर्स के ऊपर बैठ गया. Behind my cousin मुराद. इस पैराग्राफ को मैं और आपको डिटेल से फिर से समझा देता हूं. He asked Murad if he had stolen the horse. आरम ने मुराद से पूछा क्या तुमने हॉर्स चोरी तो नहीं किया है. मुराद replied if he wants a ride he must jump out of the window. मुराद ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि अगर तुमको हॉर्स राइड करना है तो जल्दी से बाहर आओ. Aram was convinced that the horse was stolen by Murad. ये सुनने बाद तो आरम को लगने लगा मुराद ने जरूर से ये हॉर्स चोरी किया है. He came to visit him to ask him to ride it with him. और मुराद वहां पे से उससे पूछने आया था कि तुमको हॉर्स राइड करनी है तो चलो, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं. Aram tried to convince himself that it was not the same as stealing money as they both were so crazy about riding a horse. अब यहाँ पे एरम अपने आप को कन्विंस करता है कि ये वो चोरी नहीं है, चोरी तो पैसे की होती है. अब अगर कोई क्रेजी होगा हॉर्स राइडिंग के लिए तो वो अगर हॉर्स ले आया तो उसने चोरी थोड़ी की है, राइट? अब देखिए उसके बाद क्या है. He thought that it would not be called stealing until they decide to sell it, which they would never do. उसने लगा ये तब तक चोरी नहीं होगी जब तक ये हॉर्स हम किसी को बेचे ना, और वो काम तो हम कभी करेंगे ही नहीं. Aram said he will wear some clothes and come outside. Aram ने कहा वो कुछ कपड़ा पहन के बाहर आता है. He jumped down to his yard from his room's window. अपनी रूम की विंडो से ही वो यार्ड पे जंप लगाता है. And sat on the horse behind his cousin. और मुराद के पीछे हॉर्स के ऊपर जाकर बैठ जाता है. That year we lived at the edge of town. Edge of town मतलब जहां पे शहर खत्म होता है, आप कह सकते हैं बॉर्डर. इन लोग वहां रहते थे. अब उस जगह का नाम था वॉलनट एवेन्यू, जिस जगह पे लोग रहते थे. बिहाइंड द हाउस वॉज द कंट्री. जिस जगह पे रहते थे इनके घर के पीछे वाइनयार्ड्स थे, मतलब आप कह सकते हैं ग्रेप वाइन्स, अंगूर की जो जहाँ खेती होती है. ऑर्चर्ड्स थे, ऑर्चर्ड जहाँ पे फ्रूट्स उगाए जाते हैं. इरिगेशन डिचेस थे, कुछ पॉन्ड्स थे जहाँ पे पानी इकट्ठा करके लैंड में डाला जाता है फॉर इरिगेशन. एंड कंट्री रोड्स,
और सड़कें थी। इन लेस दैन 3 minutes वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू, और 3 मिनट के अंदर ही हम लोग ओलाइव एवेन्यू पहुंच चुके थे। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, और उसके बाद हॉर्स ने ट्रॉट करना स्टार्ट किया। ट्रॉट मीन स्पीड में भागना स्टार्ट किया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और जो हवा थी बहुत ही फ्रेश थी, बहुत प्लेजेंट फील हो रहा था हमें। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और हॉर्स राइडिंग की जो फीलिंग हम लोग जो फील कर रहे थे वो अमेजिंग थी। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, बिगेन टू सिंग, और मेरा जो कजिन मुराद था, जो कि हमारी फैमिली में उसको सबसे ज़्यादा क्रेजिएस्ट कहा जाता था, उसने गाना गाना स्टार्ट कर दिया। आई मीन ही बिगैन टू रोर, मतलब वो रोर कर रहा था, मतलब जो वो गाना गा रहा था वो बहुत ही लाउड वॉइस में गा रहा था, बहुत तेज आवाज में। एवरी फैमिली हैड अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर फैमिली में कोई ना कोई पागलपन होता है। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट, और मेरे जो कजिन मुराद है उसको नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है। नेचुरल डिसेंडेंट जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंटीसीडेंट्स, हमारे पूर्वज से हमें जो क्वालिटी विरासत में मिलती है। तो यहां पे नेचुरल डिसेंडेंट का मतलब है अ सिस्टम दैट डेवलप्ड फ्रॉम एन अर्लियर सिंपल वर्जन ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अ ट्राइब। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खोसरोव, मुराद से पहले हमारे जो अंकल खोसरोव थे, एन इनॉर्मस मैन, जो कि बहुत ही विशाल, ह्यूज, बड़े से आदमी थे, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिनके बहुत बड़े से सिर में काले काले बाल थे, एंड द लार्जेस्ट मुस्टैक, और जिनकी मुस्टैक बहुत बड़ी थी, मूछें बहुत बड़ी थी, इन द सैन जेनक्विन वैली। और वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे सैन जेनक्विन वैली में। ये बेसिकली ये वैली कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, जिन्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। सो इरिटेबल, बहुत जल्दी वो चिड़चिड़ा जाते हैं। सो इम्पेशेंट, उनके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है। एंड स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और वो किसी को भी चिल्ला के रोक देते थे बात करने से। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और वो हमेशा यही सेंटेंस सबसे बोलते रहते थे, इट इज नो हार्म, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। आपको मैं फिर से ये पैराग्राफ समझाता हूं। एडम लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। वॉलनट एवेन्यू का जो जहां पे लोग रहते हैं वो बेसिकली शहर के बिल्कुल एंड में था। There were orchards, vineyards, irrigation ditches, country roads behind his house. उसे घर के पीछे orchards थे, vineyards थे, country road थे, irrigation ditches थी, जिनका मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। They were on Olive Avenue within 3 minutes and the horse started to proceed. और 3 मिनट के अंदर ही उन लोग Olive Avenue, जो कि एक जगह का नाम है, वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ से हॉर्स और तेज़ी से भागना स्टार्ट करता है। द एयर फेल्ट न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और जब उन लोग जो हॉर्स बहुत तेज़ी से भाग रहा था, तो वो जो फ्रेश एयर वो फील कर रहे थे, वो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एडम फेल्ट वंडरफुल सिटिंग ऑन द हॉर्स विच वॉज रनिंग, और जो घोड़ा तेज़ी से भाग रहा है, एडम को बहुत अच्छा फील हो रहा था इस राइड पर। Murad started singing loudly. He was considered one of the craziest members of the family. मुराद बहुत तेजी से गाना स्टार्ट कर देता है, जिसको हमारी फैमिली का सबसे क्रेजीस्ट मेंबर बोला जाता है। There is one crazy person in every family. हर फैमिली में कोई ना कोई एक क्रेजी होता है। And Murad was the one natural descendant of a crazy race in the tribe. और मुराद एक नेचुरल डिसेंडेंट था अपनी ट्राइब का। नेचुरल डिसेंडेंट का मतलब मैंने आपको बताया। बिफोर मुराद के पहले वॉज अंकल खोजरोव, वो थे क्रेजी, वो द वन ह्यूज मैन, बहुत ही बड़े से विशाल से आदमी, विद ब्लैक हेयर एंड लार्जेस्ट मुस्टैक इन द वैली। और वैली का आपको मैंने नाम बताया था, वो कहाँ रहते थे? सैन जेनक्विन वैली। और उनके बड़े बड़े बाल और उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। ही हैड एन एनर्जेटिक टेम्पर, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वॉज इम्पेशेंट थे, विच वॉज इरीटेटिंग, जो बड़ा खराब लगता था। ही यूज टू मेक एनी वन स्टॉप टॉकिंग बाय रोरिंग, किसी को भी बात करने से रोक देते थे अपनी तेज आवाज करके।
एंड इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और एक ही बात कहते थे, इट इज़ नो हार्म, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, बिल्कुल ध्यान मत दो। आगे बढ़ते हैं। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, वंस इट वॉज हिज ओन सन, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी क्या बात करे, जबकि एक बार उनका खुद का बेटा जिसका नाम था एरिक, अंकल खोसरोव के बेटे की बात हो रही है जिसका नाम है एरिक, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, करीब 8 ब्लॉक तक वो दौड़ता हुआ बार्बर शॉप, नाई की दुकान पर पहुंचता है, वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैक ट्रिम्ड, जहां पे उसके जो फादर हैं वो अपनी मुस्टैक ट्रिम करा रहे थे, टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, और क्या बताने आया कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खोसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड, वो अपनी चेयर पे बैठे बैठे अंकल खोसरो अपने तेजी आवाज में बोला, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई बोला, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, मगर आपका बेटा कह रहा है आपके घर में आग लगी है। सो खोसरोव रोड, खोसरोव फिर से तेजी आवाज में बोले, इनफ, इट इज नो हार्म, आई से, मैंने कह दिया ना, कोई परेशान होने वाली बात नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और मेरा जो कजिन मुराद था, हम लोग सोचते थे कि इनकी अंकल खोसरोव की जो क्वालिटीज है वो इसके अंदर आई हैं। दैट्स हाउ इट वॉज इन अ ट्राइब, और ऐसा ही हमारी ट्राइब में होता है, किसी के क्वालिटी किसी के अंदर भी चली जाती है। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक पिता अपने बेटे का शरीर से तो पिता हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ स्पिरिट, मगर ज़रूरी नहीं कि उसके सोल का भी फादर हो, मतलब किसी की भी क्वालिटी किसी के अंदर भी जा सकती थी। आगे बढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अ ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। अब यहाँ पे कैप्रिशियस इसका मतलब है इनकस्टिंग चेंज ऑफ मूड, मतलब किसी के अंदर कोई भी बदलाव आ सकता है, एंड वैग्रेंट का मतलब अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और वर्क। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, हम हॉर्स राइड करते रहे, मुराद गाना गाता रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, और हमें मालूम था कि हम ओल्ड कंट्री में किसी जगह पर थे। एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, और हम जहाँ पर थे कुछ नेबर्स को वहाँ जानते भी थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हम हॉर्स को भगाते रहे जब तक वो चलता रहा। तो यहाँ पे आज हमारा पार्ट 1 स्टोरी का कंप्लीट होता है। पार्ट 2 इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, आई बिलीव आप सबको समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे।